एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं उनसे मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। सारे शिष्य उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं महात्मा बुद्ध बीमार तो नहीं हैं। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आज आप इस तरह चुप क्यों हैं? वो नहीं बोले। तो दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ठीक तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस इंसान का समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? लेकिन क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते ये छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोध से ही सबसे पहले मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक हिंसा के प्रभाव में आकर इंसान दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें, उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होने दो। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी क्या होती है और सही मायनों में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने की कसम खाई। तब जाकर बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी इंसान के अछूत होने का आधार उसका जन्म व धर्म नहीं, बल्कि उसके कर्म व विचार होने चाहिए।
यदि किसी भी इंसान के कर्म व विचार की वजह से किसी प्राणी को नुकसान होता है, वह समाज का अहित होता है, तो वह इंसान अछूत है। Thanks for watching. Please subscribe.